अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त सफ़र शुरू कर रहा हूँ यूरोप का। माशाल्लाह ये 7 ममालिक का है सफ़र। पहले तो मैं यहाँ से जाऊँगा कराची सिंध से जर्मनी, उसके बाद डेनमार्क, लातविया, लिथुआनिया और उसके बाद मैं जाऊँगा इटली। इटली के बाद इंशाल्लाह मेरी फ़्लाइट है रोमानिया की। रोमानिया से फिर जाऊँगा मैं ऑस्ट्रिया, वहीं से मेरी वापसी है इस्तांबुल। तो इंशाल्लाह ताला ये कुल मिला के जो 7 ममालिक हैं, और इन 7 ममालिक में 4 ममालिक में मैं पहले जा चुका हूँ, जैसे जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, और 3 ममालिक मेरे लिए नए हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि आप दोस्तों के लिए अच्छी सी वीडियो बनाए, साथ रहिएगा। अब चलते हैं कराची एयरपोर्ट की तरफ। मेहरबानी। दोस्तों ये है सामने हमारे सिंध का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। अब मुझे एक मेल आई थी कि आपकी फ़्लाइट 1 घंटा लेट है, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बोर्डिंग कार्ड जैसे ही लिया तो वहाँ पे मालूम हुआ कि फ़्लाइट जो है 3 घंटे 3.5 घंटे लेट है। अब ये शायद प्रवास करेगी 7 बजे सुबह, 7:30 बजे। तो बोर्डिंग कार्ड मेरे हाथ में था, मैंने कहा कि मैं अंदर क्या करूँगा। निकल आया बाहर, और ये सामने है मैकडोनल्ड, ये देखें। तो यहीं पे वक्त गुजारूंगा 2-2.5 घंटे, और उसके बाद जैसे ही अज़ान होगी फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और अंदर जाएंगे। तो ये मैं टाइम पास करने के लिए अंदर से बाहर निकल आया, और इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर अंदर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम सही पास हो गया, नमाज फ़जर पढ़ ली मैंने, और अब जो है एग्ज़िट स्टैम्प भी लगा दिया। यहीं से मैंने थोड़ा बहुत सामान ले लिया। जब भी आता हूँ तो यहाँ से मैं कुछ न कुछ सामान लेता हूँ। अभी भी मैंने ये थोड़ा सा ले लिया रास्ते के लिए, तो सही हो गया। अब चलते हैं अंदर। दोस्तों ये एयरपोर्ट में अंदर लिप्टन वालों की तरफ से ये चाय होती है फ्री में, ये देखें इस तरह का। पाकिस्तान के एयरपोर्टों पे, खासकर कराची सिंध के एयरपोर्ट पे, आपको चाय बिल्कुल फ्री मिलेगी। ये है जी सामने हमारी फ़्लाइट, और अल्लाह आपका भला करे। इस तरफ जो है पायलट वगैरह जा रहे हैं फ़्लाइट में, और सामने देखें सूरज भी निकल आया है। ये देखें ना, ये जा रहे हैं अपने पायलट, और फ़्लाइट का जो अमला होता है, और ये सामान भी ऊपर जहाज़ में लोड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
जहाज़ रवाना हो रहा है। ये बाहर के मनाजिर, ये सामने जो है अपना कतर एयरलाइन खड़ी है और उससे आगे जो है सऊदी एयरलाइन खड़ी है। ये देखिए मनाजिर एयरपोर्ट के। दोस्तों सफ़र जारी है। तकरीबन 5.5 घंटे का सफ़र हो चुका है। ये देखें, ये 1, 2 और तीसरी सीट पर बिठा हुआ हूँ, तो मैं सोया हुआ आया। तकरीबन 5.5 घंटे का सफ़र हो चुका है और मुझे पता भी नहीं चला। हालांकि जहाज़ पूरा पैक है, फुल है। ये देखें, बड़ा नसीब की बात है। मैंने मालूम किया वहाँ पे कि कौन सी सीट खाली है अपना, जब वो अंदर जानते थे जहाज़ में, बस पहले ही मैं बैठ गया। हालांकि ये मेरी सीट थी नहीं। बहरहाल फ़ायदा हो गया, सोता हुआ आया। अब जो है बस 20 मिनट में इंशाल्लाह, जैसे अनाउंसमेंट हुई तो मेरी आँख खुल गई। इस्तांबुल पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह 20 मिनट में। दोस्तों जाना था जापान, पहुंच गए चीन। लंबी दास्तान है, ये खाना खा लूं, उसके बाद जो है आपको ये मैं सारी कहानी बताऊंगा। ये इस वक्त मैं हूं इस्तांबुल के सबिया एयरपोर्ट पे। वो आपने सुना होगा कि बड़े रसवा होके निकले तेरे कूचे से हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फिर से नई सुबह। कल हम निकले थे अपना कराची से, सिंध से जर्मनी के लिए। वहाँ पे मेरी फ़्लाइट थी 4 बजे सुबह की। वो 3-3.5 घंटे लेट हो गई। और यहाँ इस्तांबुल से मेरी फ़्लाइट थी आगे जर्मनी की। तो ज़ाहिर बात है जब वो लेट होगी तो ये जहाज़ भी चली गई। अब यहाँ जब पहुँचे कल, तो 2 ऑप्शन थे हमारे पास। या तो हम जो है वीज़ा लें ऑनलाइन, बाहर निकले, होटल ये लोग दे रहे थे फ्री में, और हम अगले दिन सफ़र करें। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम वीज़ा ना लें, यहीं पे एयरपोर्ट पे वक्त गुजारें और अगले दिन सफ़र करें जर्मनी का। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि वीज़ा के झंझट में कौन पड़े। वीज़ा तो मेरा 1 मिनट में निकल जाता ऑनलाइन। अलबत्ता मैंने ये मुनासिब नहीं समझा, तो मैं यहीं पे रह गया। और पूरे 22 घंटे में ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी एयरपोर्ट पे फंसा हूँ। अब उन 22 घंटों में से तकरीबन 18-19 घंटे तो गुजर गए, बाकी ये 3 घंटे। आज मेरी फ़्लाइट है फिर से वही जर्मनी के लिए, तो निकलेंगे। ये सफ़र में से मामला होते हैं। मेन जो वजह थी वो कराची से 3 घंटे जो लेट फ़्लाइट निकली, तो सारा शेड्यूल दरम बरम हो गया। मेरा जर्मनी का होटल ज़ाया हो गया, कल वाला रात वाला। वहाँ से आगे मुझे जाना था डेनमार्क। आज वो बस मेरी ज़ाया हो गई। अब मुझे नए सिरे से वो बस खरीदी है, मैंने ऑनलाइन बुक की है। और अब अगर ये मुमकिन हुआ हम पहुंच गए वहाँ पे 2:30 बजे पहुँचेंगे इंशाल्लाह, तो 4:30 बजे मेरी बस है वहाँ से डेनमार्क की, जो मैंने नई से बुक की है। तो साथ रहिएगा, सफ़र में से मामला होते हैं, इसलिए मैं ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार था। मज़ीद चलते हैं आगे, सफ़र को करते हैं जारी। दोस्तों ये सुबह का नाश्ता है और ये हमारे सिंध का नौजवान लड़का महमूद चिनड़ साहब,
ये जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, ऐसे ना रशिया जा रहा है। अपना ज़रा तारुफ कराएं दोस्तों को। मेरा नाम महमूद अली है और मैंने सखर आईबी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। उसके बाद अभी मेरी स्कॉलरशिप लगी है पीटर द ग्रेट यूनिवर्सिटी में सेंट पीटर्सबर्ग। वहाँ पे मैं AI में मास्टर्स करने लगा हूँ रशिया में। ज़बरदस्त हो गया। तो दोस्तों ये तकरीबन कराची से एक ही फ्लैट में साथ हैं और यहाँ पे भी पूरी रात साथ में थे और तकरीबन समझे कि कल वाला दिन, आज का आधा दिन ये साथ ही हैं हम। इसकी फ़्लाइट भी तकरीबन 2 घंटे के बाद है, मेरी भी 2-2.25 घंटे के बाद है, वो अलग हो जाएंगे। बहरहाल इनके साथ हमारा वक्त सही गुजरा। आप करते हैं नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एयरपोर्ट पे ही मैं आया हूँ मैकडोनल्ड पे। अब जो है यहाँ से मैंने ऑर्डर लिया है, पार्सल करवा लिया आगे के लिए, क्योंकि जहाज़ में खाना मेरा इंक्लूड नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा कि रास्ते में भूख लगेगी, तो यहीं से मैंने पार्सल का कहा है इनको। हमारी गेट नंबर है 502। तो ये निशान जो है पट्टे लगे होते हैं, कहीं पे रेड मुख्तलिफ रंगों के। ये देखें, ये से लिखा हुआ है 501 से 508 तक। इसको फॉलो करते जाएंगे और हम अपनी गेट पे पहुंच जाएंगे। तो असल में सभी एयरपोर्ट पे इस तरह की बहुत सहूलतें होती हैं और यहाँ पे जो है रश बहुत होता है, क्योंकि यहाँ जो पेगासस एयरलाइन है वो बहुत ही सस्ती होती है। दुनिया भर में इनके कनेक्शन है ना, तो मुसाफिर यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। इस्तांबुल वाला जो मेन एयरपोर्ट है वो यहाँ से दूर है। ये देखें ना, हम आराम से पहुँच गए। माशाल्लाह जहाज़ अपने मुकर्रर टाइम पे रवाना हो रहा है। ये बाहर के मनाज़र इस्तांबुल सभी एयरपोर्ट के, और इंशाल्लाह यहाँ से हमारे जर्मनी की जो है अपना ड्यूरेशन 3 घंटे और 20 मिनट के लिए है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला सफ़र आसान करे। माशाल्लाह नज़ारे चेक करें। अब जो है इंशाल्लाह हम जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ये ऊपर के नज़ारे, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में एंट्री मिल गई। यहीं से मैंने ये मेट्रो की टिकट निकाली। अब जो है मुझे जाना है यहाँ से सेंटर रेलवे स्टेशन। तो ये रहा नीचे। ये लिखा हुआ है वेलकम, और अरबी में लिखा हुआ है मरहबा। अब जो है यहीं से मैं जाना है। ये सामने 2 लाइनें हैं खड़ी, मेरे ख्याल में उस लाइन में जाना होगा। अच्छा, ये मुझे पड़े हैं पड़ी है टिकट तकरीबन 3 यूरो से थोड़े से ज़्यादा पैसे। तो देखते हैं किस लाइन पे जाना है। दोस्तों एयरपोर्ट से तकरीबन
3 स्टॉप के बाद हम यहाँ पहुँचे और यहाँ से जो है हमने लेन तब्दील करनी है मेट्रो की। ये है अपना मेट्रो स्टेशन बारम्बिका। तो यहाँ से इस वाली में यूथ 3 वाली लाइन में हमें बैठना है। ये देखिए सामने ये खेरे से हम पहुँच गए। अब जो है यहीं से हमें बाहर निकलना है और यहीं पे अपना सामने ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ऊपर। तो अगर आज इतवार नहीं होता तो हमें ये अपना मेट्रो का कनेक्शन तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल छुट्टी का दिन है इसलिए ये हुआ। अब निकलते हैं बाहर। ये मैं बाहर आ गया और ये है सेंट्रल रेलवे स्टेशन, बिल्कुल डाउनटाउन में है। और यहाँ पे तकरीबन घूमने फिरने की जो भी जगह हैं वो यहीं पे हैं समझे। मैं बिल्कुल डाउनटाउन में पहुँच गया हूँ। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तो बिल्कुल इनके सामने ही ये देखें ना, इसी होटल में यहीं पे मेरा हॉस्टल में यहाँ पे कमरा बुक था जो ज़ाया हो गया। नहीं तो पिछली वाली रात मुझे यहीं पे सोना था, यहीं पे रहना था और आज सुबह यहीं से मेरी बस थी अपना कोपेनहेगन के लिए। तो ठीक है, ये मुकद्दर की बात है। तो चलते हैं मुझे आगे, देखते हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ये देखें ना लिखा हुआ है जनरेटो हॉस्टल, तो बिल्कुल इसके सामने ही ये अपना रोड क्रॉस करके सामने फ्लेक्स कंपनी की अपना दफ्तर है, वहाँ पे बस स्टॉप है। तो अब चलता हूँ वहाँ पे। 4:30 बजे की है मेरी यहाँ से अपना क्या कहते हैं बस। तो अभी मज़ीद हैं मेरे पास 2.5-3 घंटे। तो देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। पहले तो मालूमात लें, उसके बाद सोचेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। दुआ में याद। अब आपने देखा कि मतलब ज़रा सी 3-4 घंटे की लेट की वजह से पूरा शेड्यूल दरहम बरहम हो गया और जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ। वो तो खैर अल्लाह देगा, मगर यह है कि तकलीफ़ बहुत हुई। ये एक सफ़र का हिस्सा है। अब जो है मुझे ये फ़्लाइट पड़ी थी अपना पेगासस एयरलाइन 1,25,000 रुपये में, 2 तरफ़ा। एक तरफ़ा मैंने टिकट काटी थी अलग से, वो पड़ी थी मुझे 60,000 रुपये में पाकिस्तानी में। और वापसी की जो मेरी है कुछ दिनों के बाद वहाँ से अपना वियना ऑस्ट्रिया से, वो है 65,000 की। तो ये मिला के 1.25 लाख रुपये में मुझे बहुत ही सस्ती पड़ी थी। बहरहाल ये तो होता रहता है। असल में कोई मसला था ऐसा ईरान में, इसलिए फ़्लाइटों के पूरी दुनिया के जो शेड्यूल थे वो दरहम बरहम हो गए। वो मुझे आज ही पता चला कि ईरान की वजह से हवाई जो सफ़र थे वो पाबंदी हो गई थी ईरान के ऊपर से, पता नहीं क्या था सीन। तो उस वजह से पूरे दुनिया के फ़्लाइटों के शेड्यूल इधर उधर हो गए थे। तो ये होता रहता है। बहरहाल मज़ीद वीडियो में आप साथ रहिएगा। आने वाली वीडियो बहुत ही अच्छी होंगी। पूरे यूरोप का ट्रिप है, इंशाल्लाह साथ रहेंगे। तो अब जो है थोड़ी थकावट भी है और कुछ मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे रिलैक्स भी होना है कहीं पे, फिर नए से सफ़र शुरू। ये देखें ये सामने जा रही है फ्लेक्स कंपनी की बस। इसी बस में मैं जाऊंगा डेनमार्क 4:30 बजे। तो दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सदा सलामत रखे। आमीन 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 आमीन।